आप सबको ये देखो, पुलिस को हमने कहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, हमारा पीछा मत करो। ये देखो ऐसे तरीके से हम कर रहे हैं एंड आई एम अनकंफर्टेबल कि भैया हम जा रहे हैं, ट्रैफिक मत लगाओ, ट्रैफिक मत लगाओ। क्यों आप क्यों ट्रैफिक पब्लिक न्यूसेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्या ऐसे जो साहब से पूछो। अरे हमारे पीछे क्यों कर रहे हैं? वही तो मजाक बना रहे हैं, हमारे पीछे जा रहे हैं। मजाक क्या तुम मारना बड़े इलाके में घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्राइम प्रिवेंशन। आपकी पेट्रोलिंग अभी होती है? पेट्रोलिंग अगर कोई मांगता है, चाय मांगता है, कुछ मांगता है, रोकेंगे ना सर? अगर कोई लेता है, कोई खरीदने आता है तो उसको तो रोकना पड़ेगा ना सर? सर जवाब दीजिए ना, अगर कोई खरीदता है तो रोकना पड़ेगा ना सर? आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर इससे कोई चाय लेता है या पकौड़ा लेता है तो रोकेंगे ना सर? सर आप जवाब नहीं दे रहे। मैं बता रही हूँ, ये मॉरिस नगर के एसएचओ साहब हैं और इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि जब आपसे कोई चाय, इसको शेयर करो भाई लाइव को ज्यादा से ज्यादा, कि जब हमसे भैया हम गरीब लोग अपना रोजगार लेकर यहाँ पे आए हैं, इनसे जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जब कोई इनसे खरीदेगा तो वो रोकेंगे ना, और ये हमें फॉलो, देखो हमें कैसे फॉलो कर रहे हैं। देखो हम इतना, मतलब हम लोगों को इतना मेंटली हैरेस, टॉर्चर किया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, मॉरिस नगर के एसएचओ। और ये पीछे इस गुंडे की शक्ल आप देख लीजिएगा, खाकी में, ये विमेन को इतने गंदे इशारे करता है। और खासकर जब दलित महिलाओं की बारी आती है तो ये मिस्टर आशीष बिल्कुल सामने छाती तान के खड़े हो जाते हैं। मैंने एसएचओ साहब को कहा कि एसएचओ साहब ये गुंडे हैं, एसएचओ साहब कह रहे नहीं आप कैसे कह सकती है भैया, एक विमेन कह रही है, इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? एक दलित महिला आपको बोल रही है कि उसका स्टेयर जो है ना, उसका मुझे लुक अनकंफर्टेबल कर रहा है, बट ये एसएचओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब कायदे की बात आती है कि भैया ये तो रुकेंगे ना, तब सवाल का जवाब नहीं है। और इन्होंने हमारे जो रिसोर्सेज है वो खराब किए, जिसकी पेनाल्टी इन पे पड़ेगी। अब हमें ये आराम से, हम लोग यूनिवर्सिटी का यूथ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिसको अंदर नहीं पढ़ाने दिया जा रहा, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करें। ये देखो हमारे पीछे कैसे चल रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो हमारे पीछे कैसे चल रहे हैं सारे। ये देख लीजिए आप, इनकी शक्लें देख लीजिए। और ये डॉन यहाँ का, ये डॉन, इसको देख लो, इसको देख लो, ये देख लो, ये देखो। अब मेरे लिए ये सोचने की बात है, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब एक महिला कंप्लेन कर चुकी है ओरल, आई एम अ दलित वुमेन, आई हैव कंप्लेन दी एसएचओ मॉरिस नगर कि भैया मुझे उस आशीष के जो लुक है, जो उसका स्टेयर है, अनकंफर्टेबल कर रहा है, मुझे उसकी नहीं अच्छा लग रहा, वो मेरे सामने एकदम छाती तान कैसे खड़ा हो रहा है, बट एसएचओ साहब मेरी कंप्लेन नहीं दर्ज कर रहे। मैं बोल रही हूँ एसएचओ साहब एफआईआर करके मुझे दो, उसके खिलाफ मेरे को उसका लुक अनकंफर्टेबल, एसएचओ साहब मुझे एफआईआर करके देंगे, उसके खिलाफ मेरी कंप्लेन दर्ज करेंगे। मिस्टर आशीष यादव के खिलाफ मुझे उनका लुक अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप मेरी कंप्लेन दर्ज करेंगे? एसएचओ साहब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मुझे उनका लुक अनकंफर्टेबल लगा, वो छाती तान के मेरे सामने खड़े हो गए, मैं आपको तमाम सबूत दूंगी, आप मेरी कंप्लेन दर्ज करेंगे? जब उन्होंने पहले अटैक किया, मेरी कंप्लेन दर्ज करेंगे? सो दिस इज द एसएचओ ऑफ मॉरिस नगर। When I am telling him कि उन्होंने ऐसे किया, he is saying वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। For him, वो मुझे गंदे तरीके से देख सकते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। वो मुझे गंदे तरीके से घूर सकते हैं, ये एसएचओ की ड्यूटी है, ये एसएचओ की ड्यूटी है। हमें आराम से जीने भी नहीं दे रहे, खाना भी नहीं खाने दे रहे, रोजगार भी नहीं चलाने दे रहे। भाई चाहते क्या हो, घुमाते रहो। फिर अगर आपको हमें ऐसे घुमाना है तो हम भी आपको ऐसे घुमाते रहेंगे। आप लोगों को ये तरीका मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। किसी पुलिस ऑफिशियल या कोई भी इंसान, अगर मुझे किसी का लुक अनकंफर्टेबल लग रहा है और मैं एसएचओ को कंप्लेन कर रही हूँ, एसएचओ साहब जवाब दे रहे हैं आगे से कि ये उनकी ड्यूटी है। वाओ, अगर आपको किसी का लुक अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वो उनकी ड्यूटी है। तो ये नोटिस में रखिएगा बात, और आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो आपको घूर सकता है, वो आपका छाती से एकदम अकड़ के। पुलिस ये अगर ऐसी हो तो निर्भय जैसा कांड क्यों नहीं होगा? यही लोग तो होते हैं ऐसी चीजें करने वाले। साथियों अभी देखो, शांतिपूर्वक हम लोग अपनी रेडी, अपना पीएचडी पकौड़े वाले लगा रहे थे। उसके बाद जो कुछ हुआ आपने अच्छे से देखा, जो भी कुछ हुआ, जो भी यहाँ की पुलिस ने किया। अभी भी ये देखो, इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे नहीं है। ना अरे कोई तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें लगाओ। बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दिक्कत सिर्फ स्पेसिफिक, अब देखो परेशान कर रहे हैं शांतिपूर्वक व्यक्ति को। देखो देख रहे हो साथियों, ये हरकतें दिल्ली पुलिस की हो चुकी हैं। सब कुछ लग रहा है, सब कुछ पॉसिबल है,
बीच रोड पे बैरिकेड पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल, लेकिन डॉक्टर रितु का उनकी अपनी जान, उनका जो काम है, पहले तो उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, अब उनका प्रोटेस्ट करने से रोका गया, प्रोटेस्ट डकैती कर लिया गया, उसके बाद लास्ट डिसीजन जो लिया उनका लास्ट मोड ऑफ प्रोटेस्ट की, अब वो आराम से शांतिपूर्वक अपने लिए अपना पेट पालेंगे, अपना रोजगार चलाएंगे। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की एट्रोसिटीज और दुगनी बढ़ती गई। दिल्ली पुलिस की एट्रोसिटीज SC ST खासकर बहुजन लोगों के लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो रहा है, ये सब हम सबको दिखा रहा है। आओ लेके जाओ ना हमें साथ, अरेस्ट करो, लेके जाओ, बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं हम, क्योंकि हम हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। आप लोग हमारा लिटरली टॉर्चर कर रहे हो हमें, और एक दलित कम्युनिटी के लोगों को टॉर्चर कर रहे हो हमारा पीछा करके ऐसे। देख रहे हो, हम लोग बस 5-6 लोग और पुलिस देखो, डायरेक्ट पुलिस देख लो, पब्लिक न्यूसेंस ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि पब्लिक न्यूसेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। हुई अरे कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, और नहीं मेरे पास अच्छी बात है, हमें बोला कि दोनों किलो वजन कम होगा, समोसे पेड़े तेल पूरा घूमो, पूरा साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है। हम लोग अब ठेला भी लगाएंगे तो इसको, इन लोगों को, दिल्ली पुलिस को इतनी दिक्कत है हम लोगों से, इतनी दिक्कत है हम लोगों से कि वो हमको ठेला भी नहीं लगाने दे रहे हैं। एंड दे आर सेइंग 144 धारा है, कहाँ तक है भाई? आप अभी भी पीछे आते जा रहे हो। ब्रेक करने के लिए, मतलब कमाने के लिए भी 144 है। एक ही बोलो, 144 धारा आपकी कहाँ तक है? मतलब इतने आपको जो रेडिया लग रही है वो आपने हम लोगों को देखा, यहाँ बे साइड में रेडी लग रही थी, ठीक है, वो कमा सकते हैं, वो कमा के खा सकते हैं, मतलब हम कमा के खा नहीं सकते। ये बना दिया दिल्ली पुलिस ने हम लोगों को। कंटिन्यू बोलो। यहाँ तक है 144 धारा, पूछिए, यहाँ तक भी है 144। पूछ लो सर, आप लोग बोलोगे ज्यूरिडिक्शन कहाँ से आता है? मुझे कैमरा सर, आओ बाजू को ले जाओ। साथी है स्थिति, आओ अरे कहाँ पे लगा सकते हैं? पूरी दिल्ली में 144 है क्या? ये पूरा एरिया थाने का एरिया है भाई, बोल रहे हैं, ये वो लगी हुई थी ना वहाँ पे। अब अरे तो 144 पूरा वो है आपका ऑर्डर। फिर अब बोलते थे मुझे दिल्ली ने कहा मैं पीछे खड़ा हूँ। देखो वो बीच में लेके जा रहा है रेडी, उसका जाम नहीं लग रहा है, कोई ना उसका जाम नहीं लग रहा है, वो रेडी लेके जा रहा है, ये सब सारे लेके जा रहे हैं, उसका जाम नहीं लग रहा है। राम से मेरा किया टूटा ना, वो उस बंदे को लाइव बोल रहे हैं। अगर आपको दर्द होगा MLC करवाओ, गवर्नमेंट को कॉल करो, बोलो MLC करवानी है हमें, पुलिस ने हमारे से दुर्घटना करी, बुलाओ, आराम से चलो, स्लो चलो, स्लो हैं, स्लो दिखाओ सबको दिखाओ कि ये पुलिस वाले कैसे फॉलो कर रहे हैं, हमें बताओ। हम चाय पे हम सकते हैं ना, इनको बुलाएंगे हम। भाई रोजगार भी नहीं खाने दे रहे, कहाँ पे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, यहाँ पे काम भी नहीं करने दे रहे, ऐसा बोलो पैसा पीछा कर रहे हैं कि जान हैरान करके रखी है, किसी जगह भी चैन नहीं लेने दे रहे। कार्ड आपकी है जी क्या शार हो रहा है मुझे? हाँ भाई, ईडी की रेट भी डला दो, कितना कमा लिया। हाँ यही कर सकते हैं ये लोग, ईडी की रेट भी डलवा देंगे, आपने कितना कमा लिया। डालो, हमको पता चले कितना है हमारे पास, हमको तो आज तक दिखा नहीं। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद संगी वीसी हो बर्बाद, हो बर संगी वीसी हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। गरीबों को रोटी ना खाने दे जो, वो सरकार निकम्मी है, गरीबों को रोटी ना खाने दे जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। अरे वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद संगी चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद संगी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस गो बैक, गो बैक गो बैक संगी सच्चा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस का सच्चा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई साहब हाँ ये नहीं अभी तो मैंने बोला। फिर से बोल। हाँ स्टार्ट करो स्टार्ट। देख सकते हो आप लोग हम लोग विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नज़दीक आ गए अपने ठेला को लेकर के। यहाँ पीएचडी पकौड़े वाले और पुलिस वाले हमारे पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। जहाँ भी रुक रहे हैं ये लोग बात कर रहे हैं कि धारा 144 है, धारा 144 है, धारा 144 कहाँ तक है ये पुलिस वाले बता भी नहीं रहे। लाइव लेके आओ, लाइव लेके आओ, लाइव लेके आओ, वीडियो लेकर आओ, वीडियो और लाइव लेकर आओ। बीजेपी जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। ये बताओ हमने कमाना कहाँ तक आओगे, मेरा पीछा हम कहाँ जाके कमाए, भूखे कैसे घर चले जाए? अपने इलाके में घूम रहे हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे अपने इलाके। हाँ, हम नहीं, दूसरे नहीं, इलाके के हैं। हम दूसरे इलाके के हैं, हम भारत के नहीं हैं। हम जो बाहर के हैं, मुझे इतना बता दो, मुझे कमा के खाना मैं कहाँ जाऊँ? हम तो अपने इलाके को सिक्योर कर रहे हैं कि हम लोग टेररिस्ट दिखाई दे रहे हैं सर, आतंकवादी हैं क्या? ये आरएसएस के दोनों में एफआईआर है, वो कहाँ है? सिक्योर कर रहे हैं। मैं बताऊँ एड्रेस कहाँ है, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? फ्लैचिंग स्नैचिंग जब होती है रोक भी नहीं पाते ये लोग। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे साहब आज आपका दोगला जो पन है ना वो वीडियो में रिकॉर्ड है कि आप 10 करोड़ टीवी पे क्या कर दो और अपने कैमरे वालों को इशारा करके कैसे स्टेटमेंट चेंज कर दो। हमने कमाई करके खानी है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हमने रोजगार चाहिए। आप ऐसे पीछे पीछे आओगे तो हम कैसे कमाएंगे? आपने हमारा तेल उलट दिया, आपने हमारे पूरा सामान खराब कर दिया। मुझे कमाना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, मेरा कब तक पीछा करोगे? सिविल ड्रेस वाले को हमारा पीछा कर रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ। आप अब देखो मेरी ऐसा तेल नहीं उल्टा, लाइव पे जाके दिखाना मेरी रेडी पे तेल उल्टा कि नहीं उल्टा। अब आप मुझे बताओ, हमने पकौड़े तल के लोगों को देने हैं, आपके डर से ना मेरे कस्टमर भाग रहे हैं, मैं क्या करूँ? वो आ नहीं रहे मेरे ठेले पे, वो सोच रहे हैं कि भैया पुलिस वाले मारेंगे, डंडा गरीब लोग चाहते हैं मैडम कि रोज कमूला बन जाए सब। अब मुझे ये बताओ, फांसी लगा दे। खाने दो। वेंडिंग लाइसेंस लेके आओ, खड़े ओ हो भाई क्या दिक्कत है? साहब, ये मजबूर कर रहे हैं हमको सुसाइड करने पे। वाली वेंडर हूँ, मुझे घूम घूम के कमाना खाना है। आप मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है सीरियसली। और ऐसे आप काफी हो मैं समझाने के लिए, हम वैसे कानून मानते हैं, आपको पता है। आप क्यों ऐसे लोगों को लेके घूमते हो जो हम महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं? आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, मुझे कमा खा लेने दो। मुझे मैं भी 4 रोटी खा लूंगी आराम से सुकून की। जाओ, अब लोग डर रहे हैं मेरे साथ घूमते घूमते। आप आ रहे हो पीछे पीछे, वहाँ से शुरू हुए डीयू से आप यहाँ तक आ गए। मैंने तो कभी नहीं देखा 4-5 साल से यूनिवर्सिटी कोई एसएचओ ऐसे अपने एरिया में घूम रहे हो। आप पता क्या करो, ये समय सब दलित समाज के लोग खड़े हैं, आप उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, आप हमें जीने नहीं दे रहे। आप हमें बता, मतलब आप बोल रहे हो मैं सिक्योर कर रहा हूँ आपके इलाके को। आपको हम कहाँ से क्या रंग दिखते हैं? आपको क्या खतरा है इन बच्चों से? ये फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बच्चे हैं, इन लोगों का कुछ ऑप्शन नहीं है। मैं इनकी प्रोफेसर नहीं हूँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपके आगे हाथ जोड़ के, मेरा नमन निवेदन है, प्लीज पीछा नहीं करो। मेरे जो बेचारे कस्टमर खाना है, मेरा सारा सामान स्पॉइल हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है अगले दिन सामान ले लाने के लिए। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने एरिया को सिक्योर करो, हमारा पीछा मत करो, मुझे कमा खा लेने दो प्लीज। मैं 6 महीने से आंदोलन कर रही हूँ, आपने डस्ट कर लिया, इतनी गुंडागर्दी कर रही है, प्लीज मुझे कमा खा लेने दो। मेरा तमाशा मत बनाओ, पूरी यूनिवर्सिटी में आपने मेरा तमाशा बना दिया, पूरे लोग पीछे पीछे जाने लगे। आप कितना टॉर्चर करोगे इन महिला को? मैं आपसे हाथ जोड़ के ऑन रिकॉर्ड है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मत करो मुझे इतना टॉर्चर, मत करो मेरा इतना पीछा। जाओ, मारना है तो वो ठीक है भाई, लाइव है ना, मैं ये बोल रही हूँ मुझे अरेस्ट करो, ले जाओ, खत्म करो कहानी, डाल दो जेल में, डालना फिर खुशी मिल जाएगी तो डाल दो, फिर ये चुप हो जाएंगे, करो। मैंने हाथ दिए, आपको मैंने ऑप्शन दिया, नहीं तो फिर मुझे कमाने खाने देना, तो प्लीज जाओ, मुझे कमा लेने दो। ये स्थिति यहाँ के फॉर्मर प्रोफेसर की है, ये जो दिल्ली पुलिस कर रही है इनके साथ। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हम्बली रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज जाओ, SHO साहब प्लीज जाओ। हमारे इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे बस ये। Ma'am, what to say from where to begin? Where to find you, ma'am? Ma'am has a right to know, na? Ma'am has a right to know. I was forged documents. बच्चा खाने के लिए आया है सर। And the police actually is not arresting her. Vice Chancellor is not suspending her. She used 35 forged documents against me in the court, and charge sheet has also been submitted. So I am now earning my bread. There is my thela named PNG Pakode Wali. I have done PhD from here also. Yeah. So see this, they have created a chavni against me. Not even allowing me to have a sigh of relief. I can't earn my bread. Where shall I go? They are actually harassing a woman. This is the case. See how police is torturing. See. Exactly, they are not allowing me. I can earn my bread. I can roam around and earn my bread. Follow me. मेरे कस्टमर भाग रहे हैं. How can I earn my bread? सब भाग रहे हैं मेरे आगे पीछे से. आप देखो ना क्या किया. SHO, lady officers. They are doing this nonsense with me. They are troubling me. मैम सीधा बोल रहे हमारे साथ में चले, आगे जाए पीछे जाए पुलिस वाले। मैंने बोला यार। बस मत एक मिनट खड़े हो जाओ मैम, एक बार यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ एक बार। लाइव लेकर आए SHO साहब ने, ये देखो ये गिरा है ना, फुल कढ़ाई उल्टी ना, ये देखो तेल, ये देखो पूरा तेल गिरा दिया हमारा, ये देखो पूरा रिसोर्सेज का नुकसान कर दिया है, पूरा उलट दिया है तेल, सारी चीजें। मेरा पास पैसे नहीं है दोबारा मटेरियल लेने के। मेरा मटेरियल जो है जिसमें पकोड़े हैं, जिसमें ब्रेड वगैरह है, सारा खराब कर दिया है। मुझे यार कमाल लेने दो, मुझे कमाल। मेरे साथ मेरे ये सब लोग हैं यार, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं, उनको पढ़ा। नंबर 4 से पुलिस वाले हम लोगों को पीछा करते करते यहाँ मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय के नज़दीक तक ये लोग पीछा करते आ रहे हैं, और अब कहाँ तक जाएंगे ये पता नहीं। आप हमारा पीछा बंद करो, हमें जाने दो। पीछा बंद करो। आप पीछा थोड़ी कर रहे हैं। कैसे इधर खड़े हो आप? इधर कैसे खड़े हो आप? वहाँ से पीछा करते आ रहे हो, पूरे जम का ही है। रेडियो नहीं लगी निकल गया यहाँ से, रेडियो नहीं लगी यार आप भी लगाओ, लेकिन वेंडिंग लाइसेंस लिया हो, लगा लो। किसी के पास नहीं है बैंडिंग लाइसेंस। किसी के पास नहीं वेंडिंग कमला नगर से मैं भी हूँ, बैंडिंग लाइसेंस दिखाऊंगा तो लगवाओगे आप? नहीं लगवाओगे, नहीं लगवाओगे, यही चोर बजा रही है। मेरे ख्याल से शायद सर ठीक कह रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे सबके पास पेंडिंग लोन होगा, बता दो सर हमारे। सर जहाँ पेंडिंग जोन है वहाँ बताना, सबके पास लाइसेंस है ना? ये जितने बैठे हैं सबके पास लाइसेंस है। सर जब आपके पास जवाब नहीं होता तो चुप हो जाते हो आप। सबका लाइसेंस है। बता दो कहाँ से मिलेगा। कौन सा वाला? कितने हुआ 3-4 दिन का? वो बताने वाले लोग। तो आज काफी सारे बैठे थे, सब फ्री होगा फिर। आप तमाशा क्यों बना रहे हो? बैन करना कैमरा, बैन करना कैमरा, बैन करना कैमरा, कैमरा बैन कर रहे। देखना ये कह रहे तमाशा। देखो कितना हैरेस करे। कौन आएगा हमारी दुकान पे? कौन आएगा हमारी दुकान पे? इतना कंट्रोवर्शियल कर रहे हो आप हमें। हमारी ब्रेड बटर खाने कौन आएगा? जब उनको लगेगा यहाँ पे पुलिस आ जाती है, बेचारे गरीब लोग वैसे नहीं आएंगे। कौन अफोर्ड, अमीर थोड़ी अफोर्ड करेगा हमारी दुकान का खाना? गरीब भी खाएगा, कौन करेगा? सी SHO मॉरिस नगर किस तरीके से पूरी छावनी बना रखी है, देख लो। अरे चाहते क्या हो ये तो बता दो, क्या चाहते हो जनाब, बता दो क्या चाहते हो। अच्छा एक मिनट, ये कह रहे जाओ, और देखना पुलिस कैसे खड़ी है, आपको सड़क है। देखना पुलिस कैसे खड़ी है, वो देखना उधर कह रहे जाओ। ये देखो तमाशा कैसे बना रहे आप भी चले हैं जाओ। भाई साहब, देखो कैसे तमाशा बना रहे हैं। गाड़ी रुक रुक के हमारा तमाशा देख रही है। देखो ये SHO साहब खड़े हैं, ये पुलिस ऑफिसर है, ये देखो। नहीं ले जा रहे, नहीं ले जा रहे। देख सकते हो आप लोग, पुलिस वाले ही रोड पे खड़े हैं और जाम लगाए हैं खुद। ये लोग खुद जाम लगा रहे हैं और
एरिया का लाइसेंस होता है, जगह का लाइसेंस होता है। पूरा घूमो, पूरा ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं यार, अंदर ही घूमना है कैंपस के, क्या पेट्रोलिंग कर रहे हैं कौन ये लोग, पेट्रोलिंग कर रहे हैं कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई क्या दिक्कत है, करना नहीं पेट्रोलिंग। हैं? अरे हमें उससे क्या है, आपको कोई कुछ कह रहा है? चलो भाई भाई चलो। मेट्रो पे नहीं, उस पार लगा दो कोने पे ही। हाँ ना ना। ये आप लोग देखो, ये पूरा तेल पुलिस वाले गिरा दिए हैं, और साथ में चाय भी था, चाय भी पुलिस वाले पूरा गिरा दिए हैं। और ये सामान ये आज बना था खिलाने के लिए लोगों को, ये सब खराब हो रहा है, आप सब देख सकते हैं। Oh my God। आप लोग देख सकते हो पुलिस वाले कैसे चाय 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 प्रिया जी, चाय ले लो, जुमला चाय ना, जुमला पकौड़ा, जुमला चाय, जुमला चाय, जुमला चाय, बीआरसी जुमला चाय, जुमला पकौड़ा, चाय ले लो। बेरोजगारी स्पेशल चाय ले लो, चाय ले लो। जुमला सरकार जिंदाबाद, जुमला पकौड़ा जिंदाबाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी पर देखो किनारे लग रहे हैं हमारे, देश के, और हमारे साथ ये हो रहा है, तो देखो क्या होगा आने वाले समय में, क्या होगा। बहुजनों जाग जाओ, ऐसी सम्मान स्वाभिमान से भरी प्रोफेसर जब ऐसा, तो तुम्हारा क्या हुआ, शर्म आनी चाहिए, शर्म। अब एक दिन उन्होंने चूज किया कि हम अब एक पीएचडी पकौड़ा वाला हम एक स्टॉल खोलेंगे और बनाएंगे। उसके बाद क्या स्थिति होती है, यहाँ की पुलिस पूरा क्रिमिनल साजिशों में तैयार है। यहाँ की पुलिस पूरी तरीके से डॉक्टर को मारने के लिए चल रही है। ये कितनी शर्म की बात है, एक प्रोफेसर, उसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खड़े होकर अपनी डिग्री दिखाकर बोल रहे हैं कि ये पीएचडी में किया मैंने, मैं आप पकौड़े बेचूं। उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस आके अटैक कर, यहाँ की पुलिस एक महिला, दलित महिला को हरेस करके मारती है। ये स्थिति इस देश के कैंपस की है, जो दिखाती है देश के इस कोने में क्या क्या हो रहा है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे साथ ये हो सकता है। गाँव में, दूर दराज गाँव में बैठे उन लोगों के साथ क्या होगा जिनको कानून के बारे में नहीं पता, वहाँ सीधा ये पुलिस गुंडागर्दी कर रही होगी। इस बात का बेहद मुझे शर्म आती है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मुझे एकदम शर्म आती है कि मैंने क्यों यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैं क्यों आया पढ़ने, अगर यही सारी चीज़ें देखने मिलती। क्योंकि कल को अगर मैं पीएचडी करूँगा, मैं प्रोफेसर करूँगा, तो मैं वो दिन दूर नहीं जब मुझको भी निकाला जाएगा, जब मेरे साथ भी, क्योंकि मैं भी दलित कम्युनिटी के साथ हूँ, वो दिन दूर नहीं जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो अब जब सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ना बेहद जरूरी है। तो हम लोग तो अब शांतिपूर्वक के साथ, अब देखो फिर से ऐसे चुआ गया, ये हरकतें हो रही हैं बिल्कुल बेतुकी, एकदम मतलब ऐसा समझ रही है ऐसे। इनका काम क्या है, इनका काम ये है, कहीं रेप हो रहा होगा वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, रेपिस्ट को बचा रहे होंगे। कहीं चोरी हो रही होगी वहाँ नहीं जाएंगे, उस चोर को बचा रहे होंगे, आरएसएस के लोगों को बचा रहे होंगे। कहीं करप्शन होगा उनको बचा रहे होंगे, जातिवादी प्रिंसिपल को बचा रहे होंगे। ये सारी चीज यहाँ की पुलिस कर रही है। उसके बाद क्या होता है, जो है शांतिपूर्वक कुछ लोग अपना धंधा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये पुलिस उनके साथ ये सब कर रही है, उनको हरेस कर रही है हर चीजों से, हर चीजों से। मिडिल फिंगर दिखाना, गाली देना है, ये सारी चीजें एक वीमेन के साथ हो रही है। आज 190 दिन हो गए और न्याय नहीं मिला अभी तक। देखो न्याय मिलता तो आज ये इस हद तक नहीं गिरते, और हम लोगों को ये नहीं करना पड़ता अगर न्याय मिल जाता। न्याय की तो मांग कर रहे हैं बार बार, ये जस्टिस चाहिए जो उसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रूफ देने के बाद यहाँ की मोर्चनरी पुलिस ने खुद उस पर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 420 के अंदर
चार्जशीट दायर की, उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, ये सीधा सवाल है। क्यों भाई तुम लोग उनको अरेस्ट नहीं कर रहे? क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं पैसा आ रहा होगा, कहीं ना कहीं तन की दलाली कर रहे होंगे, इनको अपनी पोजीशन ऐसे तो आपको एसीपी बनना होगा, एसआई को एसएचओ बनना होगा, हेड कांस्टेबल को एसआई बनना होगा, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनना होगा। तो ये सारी महत्वाकांक्षा पर्सनल महत्वाकांक्षा लेकर चल रहे हैं लोग। तो ये तो पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस देश के 90% लोग हैं, मुस्लिम हुए, दलित हुए, आदिवासी हुए, महिलाएं हुई, इन सबको मारने का काम नहीं कर रहे। तो ये कहाँ की पुलिस है, ये कहाँ का न्याय है? ये लोग कानून को बचाते हैं ना, ये कानून को बिगाड़ रहे हैं। ये लोग जो कानूनी रूप से अपना धरना चला रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी में जहाँ 44 का बखान कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो कुछ देर पहले प्रोटेस्ट हुआ था, प्रॉपर दरी बिछा के यहाँ कुछ कर पड़े बिल्कुल हमारे बगल में। उसके बाद हमको 144 की बखाना करते हैं। कैसी विडम्बना है इस यूनिवर्सिटी की देश। पत्रकार को भी डिटेन किया गया था, मुझे भी ले जाया गया था सर। यही तो जो पत्रकार है उनको मारा जा रहा है, उनको एफआईआर जो शूट करे उनको डिटेन किया जा रहा। ये 6 तारीख की बात है ना, 6 और 19 तारीख की। 19 वाले में नरेला 26 तारीख, हाँ 26 तारीख। अब नरेला देखिए, थाना ले गए थे मुझे। अब देखिए जो जर्नलिस्ट रिकॉर्ड करने आ रहे हैं उनको भी डिटेन कर रहे हैं। इसका मतलब एक तरीके से पूरा डिक्टेटरशिप चल रहा है ना ये। जबकि धारे से जो ये कहता है कि अगर 3-4 लोग अगर ग्रुप बनाते हैं तब मतलब उनको ले जाया जाता है। 5 लोग, कम से कम 5। मेरा कैमरामैन अब लगाइए, देखो किसी तरह पब्लिक जान दिख रही है। ये तो इनकी वजह से पुलिस वालों की वजह से खड़े हैं। और ये पुलिस वाले हट जाए, अभी 1-2 लोग खड़े होंगे, कौन ग्रुप में खड़ा है कौन ग्रुप में खड़ा है, इधर दिखाइए। ये सब इनकी वजह से पुलिस वालों को खड़े हैं। अगर पुलिस वाले जाएंगे सब हट जाएंगे। यहाँ की मतलब शांतिपूर्ण तरीके से खेल अपना चलाया जा रहा है। अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो उसके बावजूद अदरक होगी, इसको वापस उसमें डालो वापस। यहाँ पे लगा लो, किसी वहाँ पे लेके जाएंगे, ऐसे नहीं लेके थोड़ा भीड़, थोड़ा इधर उधर हो जाओ, थोड़ा तो दूर खड़े हो जाओ, चलो भाई थोड़ा चलो जाओ भाई, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। सारी गाइस सामान खत्म हो गया हमारा, काफी सारा क्यों बहस कर रहे हो यार? क्या दिक्कत होगी? ये बात है यार। आप अपना काम कीजिए। वापस आ जाओ यार, नहीं कोई नहीं, आ जाओ देखो वक्त की एक बहुत बड़ी बात है, चलो कोई नहीं, बदलेगा वक्त। डालो मेरे इसमें डालो तेल, वापस डालो इसमें। एसएचओ साहब कंट्रोल करो, पेट्रोलिंग करो, आपके एरिया में कुछ हो ना जाए। वीडियो बन रही है ना, एसएचओ साहब सामने चुप खड़े थे, महिला